स्वागत है आप सभी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 के पार्ट 10 में। और पार्ट 10 में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की और समझेंगे क्या होता है इनेट रिफ्लेक्स एक्शन, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। वीडियो में हम ये भी जानेंगे क्या डिफरेंस होता है कंडीशन रिफ्लेक्स में एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस रोजाना आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या सभी क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जरूर विजिट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। इट मींस हमारे बॉडी का एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो करना होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है एंड इट इज कैरीड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन की पूरी प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, ट्रांसफर कैसे इंपल्स किया जाता है तो रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पे वीडियो आ चुका है। रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट क्या क्या है इसका भी पार्ट अपलोडेड है, जरूर देखिएगा। आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगी। यहां पे देखिए, द रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो कैटेगरीज में इनको यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन जो कि इनबॉर्न होता है। क्या होता है? इनबॉर्न होता है, इनेट होता है एंड सिंपल रिफ्लेक्स भी इसको हम लोग कहते हैं। इनबॉर्न, इनेट एंड सिंपल रिफ्लेक्स, इट मींस इट प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी ये एक्शन वो करने लगता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो टेस्ट ऑफ मिल्क उसको पता है ना, भूख लगने पे वो रोएगा। स्नीजिंग, कफिंग, आई ब्लिंकिंग, नी जर्क, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी जो फंक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे एक्शन है वो प्रीवियसली उसको लर्न है। इट मींस इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है और ये इनेट होता है और प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ। यहां पे हम लोग बात करें अगर कंडीशन रिफ्लेक्स की तो यहां पे देखें एक्वायर्ड कांस्टेंट लर्निंग और एक्सपीरियंस। ये जो प्रोसेस है इसमें कांस्टेंट लर्निंग चाहिए। इट मींस आपको प्रीवियसली लर्न नहीं है, आप धीरे धीरे लर्न करेंगे। अच्छा, कंडीशन रिफ्लेक्स की एक और खासियत है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीजें आपसे क्या हो जाएंगी, फिर से दूर हो जाएंगी, आप इसको भूल जाएंगे। तो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्वायर्ड होता है, इनहेरिटेड नहीं होता है, नॉन इनहेरिटेड होता है, कांस्टेंट लर्निंग और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है एंड आफ्टर बर्थ बच्चा धीरे धीरे इसको क्या करता है, इन एक्शन को वो लर्न करता है, सीखता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो ड्राइविंग, वॉकिंग, स्लाइवेशन, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये वो जन्म के बाद एक्वायर करता है, इनहेरिटेड नहीं होता, उसको कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। यहां पे अगर हम लोग अनकंडीशन रिफ्लेक्स में समझें तो रिफ्लेक्स आर्क ऑलवेज सेम। इट मींस अनकंडीशन रिफ्लेक्स में जो रिफ्लेक्स आर्क होगा वो पाथ जिसके द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन या इंपल्स जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, वो ऑलवेज सेम होगा। बट यहां पे कंडीशन रिफ्लेक्स में कंडीशन रिफ्लेक्सेस आर फॉर्म द न्यू रिफ्लेक्स आर्क। इन कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन इट डज नॉट नीड एन एडिशनल रिसेप्टर एंड सेरेब्रल सेंटर। इट मींस ब्रेन स्टेम को या सेरेब्रल सेंटर को ये बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करता है, ये प्योरली स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है। बट इन कंडीशन रिफ्लेक्स इट नीड्स एडिशनल रिसेप्टर एंड सेरेब्रल सेंटर। इट में सेरेब्रल सेंटर का यूज करता है। हालांकि आपको बताया जा चुका है, फिर से एक बार कहेंगे कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है या नहीं रिफ्लेक्स एक्शन में, इसका भी वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर विजिट करिएगा। हालांकि आपको बता दें कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्टली। कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। इन कंडीशन रिफ्लेक्स इट डज नॉट लॉस्ट इवन द स्टिमुलस इज नॉट रिसीव्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। इट मींस लॉन्ग टाइम तक स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, चूंकि ये प्रीवियसली लर्न है, बर्थ से पहले इनेट है, इनहेरिटेड है, पेरेंट से आया है, तो ये क्या होगा, बदलेगा नहीं। इट डज नॉट चेंज,
चेंज, ये चेंज नहीं होगा। या कंडीशन रिफ्लेक्स में बात करें तो इट इज लॉस इफ कंडीशन स्टिमुलस इज डिसकंटिन्यूड फॉर द सम टाइम। अगर सम टाइम तक क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपको स्टिमुलस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, रेगुलर चलाते हैं, लेकिन आप 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक साइकिल चलाना बंद कर दें तो आपका ये जो कंडीशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, आपको फिर से लर्न करना पड़ेगा। इट मींस इट कैन चेंज, जो कंडीशन रिफ्लेक्स है वो चेंज हो सकता है। इट शोन बाय ऑल इंडिविजुअल, इट मींस कंडीशन जो रिफ्लेक्स है वो सभी इंडिविजुअल्स के द्वारा शो किया जाता है, लेकिन जो कंडीशन रिफ्लेक्स है इट मे बी इंडिविजुअल स्पेसिफिक। हर एक तरीके के स्टिमुलस का जो हैबिट है सबकी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हैबिट्स की बात करें तो अगर आपका हैबिट है, सभी इंडिविजुअल्स की, जितने भी ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, सबकी आदत अलग अलग होती है। तो ये कैसे है, क्योंकि वो कंडीशन रिफ्लेक्स है, इट मे बी इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकता है। और अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन और कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है। जो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है वो आपको बेटर एडॉप्टेशन में हेल्प करता है। इट मींस नेचर में आप अच्छे से अपने को स्टेबल करके सर्वाइव कर पाएं, इसके लिए कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन का ज्यादा रोल होता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन का, तो रोल बेटर एडॉप्टेशन में कम होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हमने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हाउ डज नर्व टिश्यूज काजेज एक्शन, मसल्स मूवमेंट कैसे शो करते हैं, इंपल्स कैसे जनरेट होता है। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।